साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं डिस्कस करूँगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है डिफेमेशन से। जब भी मुकदमा होता है फाइल, तो वहाँ पर कैसे करें प्रतिरक्षा, किस प्रकार जो है प्रोसीड करना है और क्या-क्या हैं डिफेंस के एंगल और बिंदु। एक-एक पॉइंट पर हम खुल के जो है चर्चा करेंगे। आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण फैसले की। फैसला है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का दिनांक 23/1/26 का, जहाँ पर प्रोसीडिंग्स जो है क्वैश हुई। क्लियर है? तो हमें करना क्या है, मैं स्टेप जो है आपको लिखाऊँगा, आप एक नोटबुक जो है मेंटेन कर लें और पॉइंट वाइज़ जो है बात को लिखते हुए चलें। जैसे मैंने एक नोटबुक जो है मेंटेन की है और मैं अपने नोट्स को जो है मेंटेन करता हूँ। क्लियर है? उसका फ़ायदा क्या मिलता है कि जब भी दिक्कत मुझे आती है, किसी केस में, तो ये नोट्स जो है मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो आप एक दिमाग में चीज़ सेट कर लो कि अभी आप कंज़्यूमर नहीं हो, क्लाइंट नहीं हो और मैं एडवोकेट नहीं हूँ। हम दोनों जो है डिस्कस कर रहे हैं एक सामान्य मुद्दे पे, कि जब भी केस हो डिफेमेशन का तो हमें करना क्या है। तो बेसिकली अभी तक जो आप करते आ रहे हो, बिल्कुल ठीक है। पर हम कुछ समझने वाले हैं ऐसा, जिससे थोड़ा-सा हमारा एंगल जो है चेंज होगा सोचने का। क्योंकि जो पुराने पैटर्न्स हैं, उससे काम नहीं चलेगा, जो नए पैटर्न्स हैं, उस पर जो है काम करना होगा, तभी आपको जो है राहत मिलेगी। क्लियर है? अगर आप चाहते हो सीखना, कुछ अपने आप में इम्प्रोवाइज़ करना, तो थोड़ा-सा एंगल आप चेंज करो और बात को जो है समझने का प्रयास करो। देखो, जब भी होता है डिफेमेशन केस, क्लियर है? तो उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस जानना है आपको, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस। इसको जो है आप देख लो सबसे पहले। अब डिफेमेशन क्या होता है? इसको आप समझ लो। कानून ये कहता है कि जो कोई भी बाय वर्ड्स, तो जब आएगी बात वर्ड्स की, तो उसका कंसर्न किससे है? कम्युनिकेशन से। तो ऐसे वर्ड्स जो कहे गए हों या लिखे गए हों, इसके लिए क्या यूज़ हुआ है सिद्धि? इंटेंडेड टू बी रीड। क्लियर है? या तो कहे गए हों या लिखे गए हों, या जो कोई भी बाय साइंस, साइन मीन्स कोई मार्क लगा दिया या ऐसा कोई साइन है जिसके द्वारा वो इंडिकेट करना चाह रहा है कि ये व्यक्ति जो है गलत है या किसी व्यक्ति को जो है आरोपित किया जा रहा है। क्लियर हो गया? या बाय द वे ऑफ विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेक्स और पब्लिश एनी मैटर, एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन, जिसके पीछे मंशा की और इस व्यक्ति विशेष की, टू इंटेरियर कॉज हार्म और नोइंगली एंड द कंसर्न पर्सन हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच इम्प्यूटेशन माइट कॉज हार्म, और रेपुटेशन जो है उस व्यक्ति की अफेक्ट हुई है, तो ऐसे सिनेरियो में डिफेमेशन का अपराध जो है बनेगा। क्लियर हो गया अपने को? तो जब भी आप फाइल को पढ़ें, तो ये भी असर्टेन करें कि एलिगेशंस का नेचर क्या है। अगर क्वालिटी नहीं है एलिगेशन में, एलिगेशन जो है जर्नल है, तो वहाँ पर अपन फ़ायदा जो है ले सकते हैं। इस बिंदु पे जजमेंट है गुवाहाटी हाई कोर्ट का दिनांक 4 फरवरी 26 का। जब भी मजिस्ट्रेट जो है प्रसंज्ञान लेगा डिफेमेशन के मैटर में, तो वहाँ पर पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। कई बार आपको धमका सकता है परिवादी कि मैं थाने पे जा रहा हूँ, और कई बार आपको थाने से फ़ोन आ सकता है कि भाई आपके खिलाफ जो है केस आया डिफेमेशन का, आप थाने जो है आ जाएँ। एक बात ध्यान रखिएगा कि डिफेमेशन के मैटर में पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर सकती है, तो पुलिस की एफआईआर अगर होती है तो वो गैर कानूनी है। पुलिस अगर करती है कोई चार्जशीट तो वो गैर कानूनी है। तो इसमें क्या होगा? सिर्फ कंप्लेंट। कंप्लेंट जो है दाखिल करनी है और उस पे कोर्ट जो है लेगा प्रसंज्ञान। इसके लिए प्रोटोकॉल क्या है? चैप्टर नंबर 16 बीएनएसएस, और सबसे पहला प्रावधान है धारा 223 बीएनएसएस का, जो ये कहता है कि अगर परिवाद पेश हुआ है, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट को ये अश्योर करना है कि उसके जुरिडिक्शन में अपराध जो है कमिट हुआ है। दूसरी बात, अगर वो ये अश्योर कर लेता है तो उसे एग्जामिन करना होगा परिवादी को, एग्जामिन करना होगा उसके विटनेसेस को, और ये एग्जामिनेशन होगा ओथ पे। मीन्स अगर वो फाइल करते हैं अपने एफिडेविट, तो ये नॉन कंप्लाइंस है, तो वहाँ पर हम फ़ायदा जो है ले सकते हैं। जब भी बयान रिकॉर्ड होंगे, उस कंस्टेंट बयान पे साइन करेगा परिवादी, और जो गवाहों के बयान है उस पे साइन करेंगे गवाह, और उसके बाद जो कंस्टेंट बयान है उस पे जो कंस्टेंट पीओ है मीन्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो साइन करेगा। क्लियर हो गया अपने को? बहुत सिंपल सी बात है। पर प्रसंज्ञान लेने से पहले मजिस्ट्रेट जो है सुनवाई का मौका देगा कंसर्न अक्यूज्ड को। अगर आपको नहीं मिला है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो आप इस बिंदु पर कंसर्न जो प्रोसीडिंग्स है उसको चैलेंज कर सकते हो। तो ये मिल गया आपने को बचाव का बिंदु नंबर 2। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी मजिस्ट्रेट जो है आदेश पारित करेगा प्रसंज्ञान का, तो उसमें रीजनिंग होनी चाहिए। अगर रीजनिंग नहीं है तब भी आप आदेश को जो है चैलेंज कर सकते हैं। चौथी बात, जिस भी मटेरियल को लेकर के आप पर आक्षेप है कि आपने कंसर्न जो व्यक्ति विशेष है उसकी मानहानि करी है, मीन्स आपने कोई मटेरियल जो है छपवा दिया अखबार में, या आपने कोई मटेरियल जो है पर्च कर दिया सोशल मीडिया पे, तो ऐसे सिनेरियो पे पुख्ता साक्ष्य जो है रिकॉर्ड पे होनी चाहिए। अगर पुख्ता साक्ष्य रिकॉर्ड पे नहीं है तो फ़ायदा मिल जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा जिनके द्वारा डिफेमेशन किया गया है, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस बारे में स्पेसिफिक एलिगेशंस, स्पेसिफिक एविडेंस फाइल पे होनी चाहिए। अगर मियर एविडेंस है, मियर अबरमेंट है, दीज़ आर नॉट सफिशिएंट। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है पिक्चर में, तो वहाँ पर धारा 63 बीएसए का
उसका ड्यू कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है स्थिति है। क्लियर है? तो ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का, जो ये कहता है कि अगर कंप्लायंस नहीं हुआ है सेक्शन 223 बीएनएसएस का, तो प्रोसीडिंग अपने आप में ही गलत है। और रिसेंटली एक मैटर में कोर्ट ने प्रोसीडिंग को स्टे भी किया है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 223 बीएनएसएस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक सेक्शन है 225 बीएनएसएस का, जो ये कहता है कि अगर आप कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर निवास कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आरोपी की, तो कोर्ट को वहां पर लोकल इंक्वायरी करनी है, नहीं करा प्रोसीडिंग हो जाएगी अगेन इनलीगल। इसके अलावा जो ये मामले हैं डिफेमेशन के, हमको ये भी अश्योर करना होगा कि कहीं ये तो नहीं कि जो कंसर्न परिवादी है उसने काउंटर ब्लास्ट में या बदला लेने की नीयत से ये मुकदमा जो है दर्ज कराया है। अगर ऐसा है तो हम फायदा जो है ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, 3 महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसमें 2 तो हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जो ये कहते हैं द जुडिशियल प्रोसेस मस्ट नॉट बी द इंस्ट्रूमेंट टू कॉज द हैरेसमेंट। जजमेंट है 1993 एससीसी क्रिमिनल पेज 149। और दूसरा है समनिंग द अक्यूज इन अ क्रिमिनल केस इज अ सीरियस कंसर्न, क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी सेट इनटू मोशन एज अ मैटर ऑफ कोर्स। जजमेंट है 1998 एससीसी पेज नंबर 749। तो कुल मिलाकर के अगर आपके साथ अन्याय हुआ है और प्रोसीडिंग्स जो है इन जनरल वे है विदाउट स्पेसिफिकेशन है, तो आप इन 2 महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी रिलाई कर सकते हैं। और तीसरा है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जो मैंने आपको नोट डाउन भी कराया। जजमेंट है कर्नाटक हाई कोर्ट का दिनांक 23/1/26 का। इसमें क्या था कि जो कंसर्न था सबऑर्डिनेट, उसने कंप्लेंट किया अगेंस्ट द हायर अथॉरिटी कि इन्होंने जो है मुझे हैरेस किया, मेरे खिलाफ जो है झूठी कंप्लेंट करी और मुझे जो है ह्यूमिलेट करा। अल्टीमेटली ही कंप्लेंट द कंसर्न कोर्ट रिगार्डिंग द फैक्ट दैट द कंसर्न ऑफिशियल डिफेंड मी। पर कोर्ट ने यहाँ प्रोसीडिंग को जो है रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि जो प्रोसेस था कानून का, उसकी ड्यू कंप्लायंस जो है नहीं हुई है। अगर कंप्लायंस होती तो आपको राहत मिलती, कंप्लायंस नहीं हुई है तो इसलिए आपको राहत नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब भी परिवादी आता है बिफोर द कोर्ट, तो बर्डन जो है परिवादी पे है टू प्रूव 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहली बात, उसके जो फैक्ट्स हैं वो कर रहे हैं इंडिकेट द वायलेशन ऑफ लॉ। दूसरी बात, देयर इज ड्यू कंप्लायंसेस ऑफ द लीगल प्रोविजंस। अगर दोनों ही बातें यहाँ पर नहीं होती है तो इस तरह के मामले रद्द किए जाने योग्य। क्लियर है बात है? तो जब भी कंप्लेंट दाखिल करेगा परिवादी, तो आप ये देख लीजिए कि जो ड्यू कंप्लायंसेस है वो हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है, एलिगेशन जनरल है, नॉन स्पेसिफिक है, तो वहाँ हम फायदा ले सकते हैं। क्लियर है बात है? तो कुल मिलाकर के बर्डन उन पर है, उनको साबित करना है। अगर वो गलतियां करेंगे तो फायदा किसको मिलेगा? आपको। ठीक है? इसलिए बिल्कुल जो है निराश ना हो, कीप स्माइल और तरीके से केस को पढ़ें, पॉइंट्स को निकालें और अटैक करें। क्लियर है बात है? जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।